आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन गिवन है, इसमें बोल रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है आपका, जिसमें आपकी जो N2O5 है वो डिकम्पोज हो रही है वेरियस टेम्परेचर्स पे, हमें गिवन है। ओके, देन बोल रहा है कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है ln(k) वर्सेस 1/t। ओके, आपको a और e जो है इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है और आपका जो रेट कांस्टेंट है वो प्रिडिक्ट करना है 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस पे कि क्या हो सकता है। ओके, चलिए तो देखिए, जो आपकी पहले बात करें कि आप ये ए और ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कि जो आपकी अर्हीनियस इक्वेशन होती है वो होती है ln(k) इक्वल्स टू -EA अपॉन RT प्लस ln A। ठीक है, अब इस हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो आपका ग्राफ ln(k) वर्सेस 1/t के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। तो जो EA/R है ये क्या हो जाएगी, आपकी ग्राफ की जो स्लोप है उससे आप स्लोप है आपकी EA/R, तो वहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। एंड जो आपका इंटरसेप्ट है वहाँ से आपका जो इंटरसेप्ट ln A होगा, तो जब आप इसका एंटीलॉग लेंगे तो वहाँ से आपका जो A की वैल्यू है वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले पॉइंट है कि हमें ln(k) वर्सेस 1/t जो है इसका अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, तो देखिए यहाँ पे हमें जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में वो गिवन है। अब देखिए क्या क्या टेम्परेचर गिवन है। आपका टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में है वो है 0, 20, देन हमें 30 और 50 पे प्रिडिक्ट करना है, तो हम पहले वो भी ले लेते हैं यहाँ पे 30, देन उसके बाद है आपका 40, 50, 60 एंड 80। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्या है सारी वैल्यूज टेम्परेचर की। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम जो टेम्परेचर है आपका वो किसमें, केल्विन में कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 273, देन 293, ओके, देन आपका आएगा 303, देन आपका आएगा 313, 323, 33 एंड 353। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर किस में आ गया, केल्विन में। अब बिकॉज हमें जो आपका ग्राफ है वो 1/t जो है इसके अगेंस्ट प्लॉट करना है, तो हम यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे 1/t केल्विन इनवर्स की। तो जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी, इसको जब आप 1/t बनाएंगे तो ये आएगा आपका 3.66 इंटू में 10⁻²। जब 20 की कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है आपका 3.41 इंटू में 10⁻²। एंड देन जब इस पे आएगी कैलकुलेशन की बारी तो ये आती है आपकी 3.3 इंटू में 10⁻²। देन ये है आपका 3.19 इंटू में 10⁻³ देन है आपका ये आता है 3.09 इंटू में 10⁻³ ओके, एंड ये है आपका 3.0 इंटू 10⁻³ एंड ये है आपका 2.83 इंटू में 10⁻³ ओके। अब इसके बाद जो k है रेट कांस्टेंट आपका, उसकी वैल्यूज यहाँ पे आपको गिवन है और वो भी 10⁵ से मल्टीप्लाई करने के बाद गिवन है। तो देखिए ये है आपका 10⁵ इंटू में k। ओके, जो इसकी वैल्यूज देन गिवन है वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं देख लेते हैं एक बार वो भी। तो ये है आपकी 0.0787, देन है 1.70, देन है 25.7 एंड 178 एंड 2140। देखिए तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हमें गिवन थी। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इन वैल्यूज से आपको ln(k) जो है वो निकालना है। तो देखते हैं कि जब आप इनसे ln(k) कैलकुलेट करेंगे तो आपकी क्या वैल्यूज आएंगी। जो 30 और 50 की हमें वैल्यूज नहीं गिवन है, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज ग्राफ से प्रिडिक्ट करनी थी, तो हमने इनकी 1/t जो वैल्यू है वो पहले ही कैलकुलेट कर लिया।
अब ln k में अगर इनके वैल्यूज की बात की जाए तो ये तो है आपका -7.147, ये आता है आपका -4.075, दिस वन इज -1.359, -0.577 और ये है 3.063। ठीक है, अब जो आपका ग्राफ है वो आपको एक तो 1/t वर्सेस जो आपका ln k है, इन दोनों के अगेंस्ट आपको ग्राफ प्लॉट करना है अभी। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, ग्राफ आ जाता है ln k वर्सेस 1/t। एंड जो टेम्परेचर में जो आपके 10 की पावर होती है, 10 की पावर माइनस जो 3 होती है, उसको हमने अलग से मतलब इनटू में रखे हुए सिंपली जो आपकी वैल्यूज है उनके अगेंस्ट हमने ग्राफ प्लॉट किया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे एक पूछा था कि जो आपका 30 एंड 50 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, इस पे आपकी k की वैल्यू क्या होगी आपको वो प्रिडिक्ट करनी थी। ठीक है, तो 30 टेम्परेचर पे है आपका 3.3 और 3.09 पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। तो देखिए जो आपका 3.3 तो ये हो गया, 3.3 पे आपकी वैल्यू अराउंड यहाँ पे आ रही है, एंड एक आपका था 3.09 तो वो अराउंड आपका यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये आपके ये वाली जो वैल्यूज हैं ये दोनों आपकी 30 और 50 डिग्री सेल्सियस पे जो आपके ln k की जो वैल्यूज थी आपको वो ऑब्टेन हो गई हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमें एक तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी थी और एक कैलकुलेट करना था। तो देखिए जो A है, A तो हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट है। A क्या है आपका, इंटरसेप्ट। ln A आपका इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या होता है, देखिए इस ग्राफ को जब आप थोड़ा सा और इस टाइप से जब ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो अराउंड आप बोल सकते हैं कि जो 4 है, 4 के अराउंड इसकी वैल्यू आएगी। तो आपका ln के अराउंड आ रहा है 4। देन नेक्स्ट था कि आपको EA निकालना है, तो EA निकालने के लिए पहले आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि स्लोप है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी एंड देन डिवाइडेड बाय R माइनस EA अपॉन R। ठीक है, तो स्लोप क्या होती है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आप ले सकते हैं स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने एक ये पॉइंट ले लिया आपका, ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं इसको ले रही हूँ, ये दो पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आपका डेल्टा y डिवाइडेड बाय जो डेल्टा x है ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो अब आपकी y एक्सिस तो ये है, तो इस x एक्सिस के पहले दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी कहाँ पर हैं पहले हमें वो चेक करनी पड़ेंगी। तो लाइक अगर हम सिंपली ये वैल्यूज ले लेते हैं, एक है आपका ये 1, ठीक है, ये ले लिया पॉइंट मैंने, जिसको एक्सटेंड करेंगे तो नीचे इधर आएगा, और एक जो आपका पॉइंट है ये हम ले लेते हैं ये -2 वाला। ठीक है, तो ये जो आपका इस टाइप से एक्सटेंड कर सकते हैं हम, बीच में ये जो है इसको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ से आपकी एक 1 वैल्यू है और एक क्या है आपकी -2 वैल्यू है, राइट। तो ये आएगा आपका 1 -2, ये तो आपकी y एक्सिस की वैल्यू आ गई। एंड देन अगर x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस पे एक वैल्यू तो आपकी आ रही है, देखिए ये वाली, ठीक है, जो कि क्या है आपका 3, एंड जो सेकंड वैल्यू आ रही है यहाँ से ये है आपके अराउंड 3.25, तो ये आएगा आपका 3.25 माइनस में 3। ठीक है, और देखिए आपकी जो ये वैल्यूज हैं इनमें हमने जो 10 की पावर -3 थी वो नहीं अप्लाई की हुई थी, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 10 टू पावर -3। ओके, देन कंप्लीट आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू में 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय आता है आपका 0.25, तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए 12 इंटू 10 टू पावर 3 में, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए आपको निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये आएगा आपका -R इंटू में 12 इंटू 10 टू पावर 3। R क्या होता है 8.314, राइट। तो जब आप इस चीज को 8.314 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपकी एनर्जी है ये अराउंड आ रही है आपकी 99,768। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि 99 किलो जूल मोल इनवर्स, यहाँ से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। और बिकॉज ये आपका ln A इक्वल्स टू A है, आपको इसका एंटीलॉग लेना है, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर 4। तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है ये आपका ग्राफ पे बेस्ड था कि अगर एक बार आप ग्राफ बना लेते हैं और आपको ग्राफ से इंटरसेप्ट और स्लोप निकालना आता है, बिकॉज ये ग्राफ आपका क्या है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो आप इसमें किसी भी पॉइंट पे
स्लोप निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो 2 पॉइंट्स मैंने लिए हैं आप भी वही 2 पॉइंट्स ले लो, आप में भी ये 2 पॉइंट्स ले सकते हैं या फिर एंडिंग जो पॉइंट्स हैं आप इसके वो पॉइंट्स भी लेकर के इसका जो स्लोप है वो निकाल सकते हैं। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।